Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class for 23rd July. I'm sure children, you all are keeping in good health. You all are taking good care of yourselves, following all the safety precautions and following all the COVID protocols also. To take very good care of yourselves children, stay happy and stay healthy. We were doing Unit 5 in grammar. Okay. Now we have completed that unit. That unit was one and many. So I am sure children one and many का concept अभी सबको समझ में आ गया होगा. One से plural form को many बनाने के लिए, that means singular to plural, there are lot of rules. So I have explained all the rules, even those which are not there in your book. आपकी ग्रामर की बुक में only two rules are there, that is adding s and es. s तो हम कॉमन वर्ड सबके साथ, s is the most common. es हम कहाँ लगाते हैं? जो कुछ एक वर्ड्स जो स्पेसिफिक लेटर्स के साथ ख़त्म होते हैं. एंड बिसाइड्स दैट आई एक्सप्लेन वेयर डू वी यूज़. अगर y है तो कैसे उसको प्लूरल बनाते हैं. इफ़ इट इज़ f और e for fe, then how do we make it plural? Then what are the irregular plural forms? And there are some plurals which are used as same. जो सिंगुलर में यूज़ करते हैं वही सेम प्लूरल में भी यूज़ करते हैं. ये मैंने आपको इसलिए बताया बिकॉज यू कम अक्रॉस ऑल दीज वर्ड्स. ठीक है, तो एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा कि यस यहाँ पे अगर ये बेबी वर्ड है, बेबी इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड. अभी जब आप बेबी का प्लूरल पढ़ोगे देखोगे तो इट इज़ बेबीज. सो यू माइट वंडर कि बेबी का बेबीज कैसे हो गया. वाई हैव वी नॉट जस्ट एडेड एस. इसीलिए मैंने बताया कि वाई है तो वाई के पहले भी अगर वॉवल है तो क्या करना है, कॉन्सोनेंट है तो क्या करना है. So I'm sure children it is very clear to you now, and in case of any doubt you can always ask me in the online class. So now I will start with lesson number 4 in your main course book. Okay, now children turn to page number 32 and 33 in your English course book. Wordsworth English Reader, turn to page number 32 and 33. Okay, now डोंट लुक एट द टाइटल. ठीक है, अभी आप लेसन का टाइटल मत देखो. डोंट लुक एट द टाइटल, जस्ट लुक एट द बिल्डिंग. जस्ट लुक एट द पिक्चर विच इज गिवन ऑन दिस पेज. इट्स अ बिग पिक्चर, so just look at the picture which is given on this page. Okay, अभी टाइटल आप मत देखो. मैं इसको हाइड नहीं कर पा रही हूँ, बट डू नॉट लुक एट द टाइटल, जस्ट लुक एट द पिक्चर विच इज गिवन. नाउ इन दिस पिक्चर what do you observe? Beginning जो entrance है, entrance of the building. ये building है. अभी we do not know what is this building. क्या building है ये अभी हमें नहीं पता है. entrance, building के entrance में हम क्या देख रहे हैं? DHP and SC. मे बी जो भी वर्ड है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है. अभी आगे देखते हैं और क्या क्या है. We can see a big building. ठीक है, इस पिक्चर में हमें एक बिग बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है. एंड द एंटायर बिल्डिंग इट लुक्स सिमिलर. ठीक है, एक पैटर्न, जैसे मैथ्स में पैटर्न पढ़ा था तो ये एक पैटर्न में बनी है कि दिस इज द मेन एंट्रेंस. उसके बाद वॉल्स आर पिंक, ग्रे से हमें डोर्स और विंडोज कुछ दिख रही हैं. नीचे हमें ब्राउन सी बाउंड्री वॉल दिख रही है. एंड वी कैन सी फ्लावर बेड्स अलॉन्ग द बाउंड्री वॉल. ओके, ये मे बी दिस इज फर्स्ट फ्लोर. वी कैन सी द विंडोज. साइड में हमें एक ट्री भी दिख रहा है. वी कैन सी अ स्लाइड, एक स्विंग जो आगे पीछे करने वाला होता है वो स्विंग दिख रहा है. इधर वी कैन सी अ स्लाइड, चाइल्ड इज प्लेइंग ऑन इट. देन इन द प्ले ग्राउंड वी कैन सी सम स्टूडेंट्स. ठीक है, प्ले ग्राउंड में कुछ स्टूडेंट्स हमें दिख रहे हैं. व्हाट आर दे डूइंग? Firstly, all of them are wearing the same kind of uniform, same kind of dress. Uniform I would not say. All the children are wearing the same kind of dress. ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हो. We can see a pathway also. Pathway मतलब जो चलने का रास्ता होता है कि so that people don't walk on the grass. Grass खराब हो जाती है तो pathway बना है which is leading towards the main door. Pathway जो है वो main door से entrance की तरफ जा रहा है. And all the children are wearing the same kind of dress.
ठीक है, बॉयज आर वेयरिंग शॉर्ट्स एंड शर्ट, गर्ल्स आर वेयरिंग स्कर्ट एंड ट्यूनिक्स पहना हुआ है, ऑल ऑफ देम आर वेयरिंग टाई, शूज सॉक्स सबने पहना है. वी कैन सी 2-3 boys standing. We can see here we can see 2 boys playing with football. We can see 2 boys skating. So we can make out that all these children are they belong to one place only. ये सारे बच्चे सिंस सबने एक सी यूनिफॉर्म पहनी है तो ये सारे सब एक जगह को बिलोंग करते हैं. ठीक है, नीचे आप देख सकते हो वॉल्स पे वी कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टून्स. Mickey Mouse is there, Minnie Mouse is there, Winnie the Pooh is there, one more cartoon is there. ठीक है, so what do you make out? ये पूरी पिक्चर देख करके आपको क्या समझ में आता है कि which place this could be? ये कौन सी प्लेस हो सकती है? ये पूरी पिक्चर देखने के बाद क्या समझ में आता है? We can say that this building looks like a school. ठीक है, क्योंकि SC the word is not complete. बट बाय लुकिंग एट अदर थिंग्स, जो पीछे की बिल्डिंग है, प्ले ग्राउंड है एंड ऑल द चिल्ड्रन आर वेयरिंग द सेम ड्रेस, तो दिस लुक्स लाइक अ स्कूल. ओके, क्या समझ में आ रहा है हमें? ये हमें समझ में आ रहा है कि ये किसी एक स्कूल की बिल्डिंग है. ठीक है, एंड देन ऑन दिस साइड हियर ऑल्सो वी कैन सी 3 चिल्ड्रन सिटिंग. जैसे डेस्क एंड बेंच होती है तो वी कैन सी 3 चिल्ड्रन सिटिंग ऑन डेस्क एंड बेंच, all 3 of them carrying a school bag. सबके पास स्कूल बैग है. both the girls are wearing the same kind of dress, so it shows the boy is also wearing the same kind of shirt. जो बॉय की जो शर्ट है वो भी इन दोनों गर्ल्स की जो शर्ट है उसके बिल्कुल तीनों की सेम है. so we can say that they are sitting in a classroom. they have raised their hands. मे बी टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा होगा, जैसे आप लोग क्लास में हैंड रेज करते हो तो these two also have raised their hand. टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा होगा. So by looking at these 2 pictures, we can make out that this lesson is about a school. Okay, this lesson is about a school, isn't it, children? Yes, this lesson is about a school and the name of the lesson is My School. ठीक है, लेसन का नाम क्या है? My School, मेरा स्कूल. EVS में भी पढ़ा था My School. Now here also we will talk about this school, but it is slightly different from the one which we have read in EVS. Now let us start the lesson. Yavi is telling about her new school. Yavi is a girl, एक लड़की है और वो अपने न्यू स्कूल के बारे में बता रही है. Would you like to know about her school? आप क्या उसके स्कूल के बारे में जानना चाहोगे? Definitely yes. We would all like to know about Yavi's new school. Yavi is a girl. ठीक है, तो वो किसी और स्कूल में भी आई है. शी हैज़ टेकन एडमिशन इन अ डिफरेंट स्कूल. जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ से दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया है, तो वो हम सबको अपने न्यू स्कूल के बारे में बता रही है. तो वुड यू लाइक टू नो अबाउट हर न्यू स्कूल? यस, डेफिनेटली वी ऑल वुड लाइक टू नो अबाउट हर न्यू स्कूल. हम सब उसके न्यू स्कूल के बारे में जानना चाहेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. शी सेज एक बार मैं आई जस्ट रीड द लेसन. ठीक है, लेसन रीड करके इसका मीनिंग बता दूंगी. देन आई विल रीड द लेसन लाइन बाय लाइन. इट इज अ स्मॉल लेसन, नॉट अ वेरी बिग वन. शी सेज माई स्कूल बिल्डिंग इज वेरी बिग एंड ब्यूटिफुल. इट हैज मेनी classrooms. My classroom is painted yellow. It is bright and colorful. We are 20 children in our class. Now children, you will see that some words are highlighted. ठीक है, वो क्यों highlighted है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी after we complete the reading part. Devansh sits on my left. He has a big bag. His bag is blue in color. Gunjan sits on my right. She has a small bag. Her bag is pink. I have a green bag. We are classmates. We play together on the swings during recess. We have a big skating rink and a large swimming pool. I like to swim, but they like to skate. Devansh is good at playing football. He is the captain of our class team. Gunjan is shy. She likes to read storybooks in the school library. Then turn the page, children. Page number 34.
There are many trees in our school compound. The wall of our school is painted grey and green. There are beds of pretty flowers along the wall. I love my school. Okay. So the girl Yavi, she is telling us about her new school. Okay. So my school building is very big and beautiful. वो क्या कहती है कि मेरी जो स्कूल की बिल्डिंग है वो बहुत बड़ी और बहुत सुंदर है. Big and beautiful, बड़ी और सुंदर है. It has many classrooms. उसमें बहुत सारे क्लासरूम्स हैं. Many मतलब बहुत सारे, अभी प्लूरल में पढ़ा ना, one and many, तो many means बहुत सारे. My classroom is painted yellow. मेरा जो क्लासरूम है वो येलो कलर से पेंटेड है. It is bright and colorful. मेरा जो क्लासरूम है बहुत ब्राइट, ब्राइट वर्ड भी हमने पढ़ा था. ब्राइट मीन्स समथिंग विच इज़ वेरी शाइनी. ठीक है, बहुत कलरफुल, ब्राइट, शाइनी. वी आर 20 चिल्ड्रन इन अ क्लास. कह रही है कि हम लोग क्लास में 20 चिल्ड्रन हैं, 20 बच्चे हैं. देवांश सिट्स ऑन माई लेफ्ट. ही हैज़ अ बिग बैग. कह रही है कि देवांश जो है वो मेरे लेफ्ट में बैठता है. उसके पास एक बड़ा सा बैग है एंड हिज बैग इज ब्लू इन कलर. उसका जो बैग है वो ब्लू कलर का है. गुंजन सिट्स ऑन माई राइट. गुंजन मेरे राइट में बैठती है. शी हैज़ अ स्मॉल बैग. उसके पास एक छोटा बैग है एंड हर बैग इज पिंक. उसका बैग पिंक कलर का है. आई हैव अ ग्रीन बैग. वी आर क्लासमेट्स. यू कैन मेक आउट दैट देवांश सिट्स ऑन हर राइट. ठीक है, सिंस द गर्ल इज सिटिंग विजिट हर, हमारे सामने गर्ल बैठी हुई है, तो जो हमारा राइट होगा वो उसका लेफ्ट होगा और जो हमारा लेफ्ट होगा वो उसका राइट होगा. तो शी सेज कि देवांश सिट्स ऑन माई लेफ्ट. देवांश, यू कैन सी देवांश सिटिंग ऑन अ लेफ्ट एंड उसका एक बड़ा सा बैग है ब्लू कलर का. गुंजन सिट्स ऑन माई राइट. शी हैज़ अ पिंक बैग एंड हर बैग इज स्मॉल. उसका छोटा बैग है, पिंक कलर का बैग है. एंड यू कैन मेक आउट दैट यावी हैज़ अ ग्रीन कलर बैग. वी आर क्लासमेट्स. क्लासमेट्स वर्ड हमने EVS में भी पढ़ा था कि ऑल द चिल्ड्रन हु स्टडी इन द सेम क्लास आर क्लासमेट्स. जो बच्चे सेम क्लास में पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? क्लासमेट्स. वी प्ले टुगेदर ऑन द स्विंग्स ड्यूरिंग रेसेस. हम रेसेस के दौरान स्विंग्स पे एक साथ खेलते हैं. वी हैव अ बिग स्केटिंग रिंग एंड अ लार्ज स्विमिंग पूल. स्केटिंग रिंग यू कैन सी हियर. यहाँ पे दो बच्चे, 2 चिल्ड्रन आर स्केटिंग. यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं. तो शी सेइंग कि हमारे पास एक बड़ा सा स्केटिंग रिंग है एंड लार्ज, बिग लार्ज दोनों का ही मतलब बड़ा होता है. एंड लार्ज स्विमिंग पूल. बड़ा सा स्केटिंग रिंग है और बड़ा सा स्विमिंग पूल है. आई लाइक टू स्विम बट दे लाइक टू स्केट. मुझे तो स्विमिंग पसंद है लेकिन उनको स्केटिंग पसंद है. देवांश इज गुड एट प्लेइंग फुटबॉल. देवांश जो है वो फुटबॉल खेलने में बहुत अच्छा है एंड ही इज द कैप्टन ऑफ आवर क्लास टीम. वो हमारी क्लास टीम का कैप्टन है. गुंजन इज शाई. गुंजन जो है वो बहुत शाई है. शाई मतलब थोड़े से शर्मीले नेचर वाली, मतलब बहुत जल्दी सबसे बातचीत नहीं करना, थोड़ा सा अलूफ सा रहना, मतलब सबके साथ बहुत जल्दी मिक्सअप नहीं हो पाना. तो कह रही कि शी लाइक्स टू रीड स्टोरी बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी. स्कूल लाइब्रेरी में उसको स्टोरी बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है. Excuse me, children. Library, we all know that there are a lot of books in our school library. We can go sit there and read books. Okay, she likes to read story books in the school library. There are many trees in our school compound. हमारे स्कूल कंपाउंड में बहुत सारे ट्रीज भी हैं. And the wall of our school is painted grey and green. हमारे स्कूल की जो वॉल है वो किस कलर से पेंटेड है? इट इज पेंटेड ग्रे एंड ग्रीन. यू कैन सी, यहाँ पे उसके देख सकते हो. एंड देयर आर बेड्स ऑफ प्रिटी फ्लावर्स अलोंग द वॉल. अलोंग द वॉल मतलब वॉल के साथ साथ बेड्स ऑफ प्रिटी फ्लावर. बेड्स मतलब फूलों की क्यारी. ठीक है, बेड्स को हिंदी में बोलते हैं क्यारी. यहाँ पे वो बेड मतलब सोने वाला बेड नहीं है. तो वो कह रही है कि वॉल के साथ साथ बहुत सुंदर यहाँ पे फ्लावर्स भी हैं. ठीक है, सो दिस इज द लेसन. इट इज अ स्मॉल लेसन. द वॉल इज पेंटेड ग्रे एंड ग्रीन. ये आप देख सकते हो ग्रीन कलर बैकग्राउंड में दिख रहा है एंड ग्रे ग्रे बीच में है. ओके, सो नाउ आई विल
explain the meaning of each and every word. I will tell you about the underlined words also. जो words जो highlighted words है, not underline, the words which are highlighted. These words are highlighted. I will underline them. मैं बोर्ड पे तुमको हाईलाइट नहीं कर पाऊंगी, तो मैं उनको अंडरलाइन करूंगी. ओके. She says, lesson 4, my school. She says, my SCHOOL school. I'm writing on the board so that you can follow along with me. आप मेरे साथ साथ follow कर सको. My school, BUILDING, building is very big and BEAUTIFUL, beautiful. It word is highlighted. मैं इसको underline कर रही हूँ. It has many class rooms. My CLASS class room is painted yellow. It word is highlighted, लेकिन मैंने इसको underline किया है. It is BRIGHT, bright, and COLOURFUL, it is bright and colorful. We again is highlighted, मैं underline कर रही हूँ. VRTWENTY, 20 children in a class. Now, first I will explain this paragraph. Okay. Now the girl says Yavi. The girl's name is Yavi. I hope you all remember. She says कि my school building. Since Yavi herself is telling us about her school, वो खुद अपने स्कूल के बारे में बता रही है. So इसीलिए उसने क्या वर्ड यूज किया? She is saying my, मेरा. ठीक है, जो मेरे स्कूल की बिल्डिंग है. So the lesson is in first person. लेसन जो है वो फर्स्ट पर्सन में है, बिकॉज यावी herself is telling us about the school. Okay, so the lesson is in first person. Fine. She's saying कि my school building is very big and beautiful. My school building. Building is कोई भी स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, बिल्डिंग ऑफ एनीथिंग. कोई शॉप है, घर है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, एनी प्लेस, उसकी एक बिल्डिंग होती है. हमारे घर की भी बिल्डिंग है, वेदर इट इज स्मॉल हाउस, बिग हाउस, कैसा भी हाउस है, उसकी भी एक बिल्डिंग होती है. तो माई स्कूल बिल्डिंग इज वेरी बिग एंड ब्यूटिफुल. मेरे स्कूल की बिल्डिंग बहुत बड़ी और बहुत सुंदर है. इट हैज मेनी क्लासरूम्स. उसमें बहुत सारे क्लासरूम्स हैं. मेनी मतलब बहुत सारे. नाउ चिल्ड्रन, कैन यू टेल मी इट वर्ड व्हाई दिस वर्ड इज हाईलाइटेड? मैंने बोर्ड पे अंडरलाइन किया है, बट इन योर बुक दिस वर्ड इज हाईलाइटेड, ग्रीन कलर से लिखा है. सो कैन एनीबडी टेल मी व्हाई दिस इज रिटन इन अ डिफरेंट कलर? क्यों ये बाकी वर्ड से अलग है? कोई बता सकता है मुझे? दिस वर्ड इट, यहाँ पे जो इट है, इट इज यूज फॉर माई स्कूल. ठीक है. अब अगर बोले कि माई स्कूल बिल्डिंग इज वेरी बिग एंड ब्यूटिफुल, माई स्कूल बिल्डिंग हैज, इट इज नॉट, इट डज नॉट साउंड वेरी गुड व्हेन सेम वर्ड इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन. ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं है. ठीक है. अगर यहाँ पे मैं माई स्कूल बिल्डिंग लिखो इट की जगह, तो वो देयर इज नो ग्रामेटिकल मिस्टेक. ठीक है. बट
इट डज नॉट साउंड वेरी गुड. सुनने में बहुत अच्छा नहीं लगता है कि एक ही वर्ड को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं. सो टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ एनी नेमिंग वर्ड, ओके, एनी नेमिंग वर्ड. स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग क्या है? इट इज़ अ नेमिंग वर्ड. इट इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस. स्कूल, स्कूल बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग. स्कूल बिल्डिंग की जगह यहाँ पे इट यूज किया है. इट इज यूज्ड फॉर स्कूल बिल्डिंग. अभी इन वर्ड्स को क्या कहते हैं ये पूरा लेसन पढ़ा दूंगी. देन आई विल एक्सप्लेन यू दैट ऑल्सो. इट हैज मेनी क्लासरूम्स. उसमें बहुत सारे क्लासरूम्स हैं. माई क्लासरूम इज पेंटेड येलो. मेरा जो क्लासरूम है वो येलो कलर से पेंट किया हुआ है. इट इज ब्राइट एंड कलरफुल. नाउ सी अगेन दिस वर्ड इट इज अंडरलाइन. यहाँ पे बोर्ड पे अंडरलाइन है, अदरवाइज इट इज हाईलाइटेड. इट इज ब्राइट एंड कलरफुल मतलब यहाँ पे जो इट वर्ड है वो क्लासरूम के लिए यूज हुआ है. माई क्लासरूम इज पेंटेड येलो. माई क्लासरूम इज ब्राइट एंड कलरफुल. सुनने में अच्छा नहीं लगता, फिर माई क्लासरूम, माई क्लासरूम. सो माई क्लासरूम इज पेंटेड येलो. इट इज ब्राइट एंड कलरफुल. यहाँ पे इट वर्ड इज यूज फॉर क्लासरूम. एंड वी आर 20 चिल्ड्रन इन अ क्लास. यहाँ पे वी इज यूज फॉर द एंटायर क्लास, एंटायर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास. या वी से कि हम लोग क्लास में 20 चिल्ड्रन हैं. शी इज यूजिंग दिस वर्ड वी फॉर herself and the other students of the class. Okay children, so let us erase this and start the new paragraph. So I hope children it is clear now कि why have we used, why these words are highlighted and why have I underlined them. ठीक है, यहाँ पे it जो है this is here, this word it is used for school building and यहाँ पे it जो है उसको use किया है classrooms. ठीक है, the words which are used in place of nouns ये क्या है? school building and classroom, both are naming words. तो जब हम किसी भी वर्ड को, किसी भी नेमिंग वर्ड के लिए जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं दे आर नोन एज प्रोनाउंस. हिंदी में जिसे सर्वनाम कहते हैं, पढ़ा होगा. अभी अगर मैं बोलूँ कि माई स्कूल बिल्डिंग इज़ वेरी बिग एंड ब्यूटिफुल. माई स्कूल बिल्डिंग हैज़ मैनी क्लासरूम्स. My classroom is painted yellow. My classroom is bright and colorful. So एक ही वर्ड को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं. It does not sound very good. ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से there is no mistake. There is no mistake at all. ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोई मिस्टेक नहीं है, बट सुनने में बहुत अच्छा नहीं लगता है. लैंग्वेज डज नॉट साउंड वेरी गुड. तो the words which are used in place of any naming word. Now here my school, school building and classroom, both are places. These are non-living things. ठीक है, तो जो non-living things होती हैं and one in number, singular, singular non-living things, उनके लिए हम it use करते हैं. Any place, any person. ठीक है, यहाँ पे person, sorry, any place. Classroom is a place, school building is a place. एनीथिंग जो भी हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ है, बर्ड है, एनिमल है, ट्री है, फॉर ऑल दीज थिंग्स वी यूज़ इट. ऑफ कोर्स फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स कभी कभी जब हम मेल एनिमल, मेल एंड फीमेल नेमिंग वर्ड जब हम यूज़ करते हैं तो उनके लिए वी यूज़ ही एंड शी ऑल्सो. ठीक है, बट अदरवाइज ऑल द प्लेसेस वेयर वी गो, एवरीथिंग अराउंड अस, फॉर देम वी यूज़ इट. सिंगुलर अगर कोई चीज़ है. ठीक है, तो यहाँ पे इट वर्ड जो है इट इज यूज फॉर स्कूल बिल्डिंग एंड हियर इट इज यूज फॉर क्लासरूम्स. एंड देन शी सेज वी आर 20 चिल्ड्रन इन अ क्लास. वी मतलब यहाँ पे शी इज टॉकिंग अबाउट हर सेल्फ. वो अपने क्लास के बच्चों के बारे में बात कर रही है कि वी आर 20 चिल्ड्रन इन अ क्लासरूम. मतलब हम एक क्लासरूम में 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं. तो सिंस चिल्ड्रन आर लिविंग थिंग्स, ठीक है ना, तो वो यहाँ पे अपने साथ साथ बाकी बच्चों की भी बात कर रही है क्लास में. तो शी इज सेइंग वी आर 20 चिल्ड्रन इन अ क्लास. हम क्लास में 20 बच्चे हैं. ठीक है, सो फॉर लिविंग थिंग्स दैट इज फॉर ह्यूमन बींग्स वी यूज ही शी फॉर सिंगुलर एंड वी दैट मीन्स सिंस 20 चिल्ड्रन आर देयर तो शी इज यूजिंग वी. ठीक है, वी आर 20 चिल्ड्रन इन अ क्लास. नाउ नेक्स्ट इज, इसको इरेज कर देती हूँ मैं. नेक्स्ट पैराग्राफ इज Devansh sits on my left. इंक बेटा ड्राई हो जाती है ना तो थोड़ी जल्दी इरेज नहीं होती है. इट टेक्स सम टाइम.
ये इंक ड्राई हो जाती है तो थोड़ा सा टाइम लगता है इरेज होने में. Now next is Devansh sits on my right. Devansh. Devansh sits sits on my right. Right. He has a big bag. Here you will see that the word he is highlighted, तो मैंने underline किया. His bag is BLUE, blue in color. Okay. His is also highlighted, तो इसको मैंने underline किया है. Now Devansh, she is talking about a boy in her class. वो अपने क्लास के एक बॉय के बारे में बात कर रही है. शी इज टॉकिंग अबाउट देवांश. वो कह रही है कि देवांश सिट्स ऑन माई राइट. देवांश मेरे राइट में बैठता है. सिंस ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, दिस पिक्चर, इसको अगर आप ऐसे देखोगे तो चिल्ड्रन आर सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है. तो आपका जो राइट होगा वो इनका लेफ्ट होगा और आपका जो लेफ्ट होगा वो इनका राइट होगा. इफ़ यू होल्ड द बुक लाइक दिस, तब आप देखोगे कि जो आपका राइट है वही इनका भी राइट होगा और आपका जो लेफ्ट है वही इनका भी लेफ्ट होगा. तो शी इज सेइंग कि देवांश सिट्स ऑन माई लेफ्ट. तो इफ़ यू होल्ड द बुक लाइक दिस, ऐसे करके पकड़ोगे तो यू विल सी कि देवांश इज एक्चुअली सिटिंग ऑन द लेफ्ट. और जब आप सामने देखोगे तो आपको लगेगा कि देवांश राइट में बैठा है. ओके, बट देवांश इज सिटिंग ऑन माई लेफ्ट. सो हियर शी इज टॉकिंग अबाउट देवांश. ठीक है. अगेन, देवांश सिट्स ऑन माई राइट. देवांश हैज अ बिग बैग. देवांश बैग इज ब्लू इन कलर. तो बार बार देवांश वर्ड ना रिपीट हो, इसके लिए क्या यूज किया है? प्रोनाउंस. देवांश सिट्स ऑन माई राइट. ही, यहाँ पे जो वर्ड है वो हियर ही इज यूज फॉर देवांश. ठीक है. देवांश के लिए क्या यूज किया है? ही वर्ड. ही इज अगेन अ प्रोनाउन. ही इज यूज फॉर मेल नेमिंग वर्ड्स. ठीक है. जैसे फादर, ब्रदर, अंकल, ग्रैंडफादर, कोई मेल बर्ड है, ठीक है, मेल लायन है जैसे, तो इनके लिए भी हम बहुत बार वी यूज ही एंड शी. ठीक है. अगर कोई मेल डॉग है, माई पेट डॉग इज बॉस्की, ही इज. जैसे हमने ईवीएस में पढ़ा था कि माई पेट डॉग्स नेम इज बॉस्की, शी इज. दैट मीन्स शी वॉज अ फीमेल डॉग, तो उसके लिए क्या यूज किया था? शी. सो ही इज यूज फॉर मेल नेमिंग वर्ड्स जो ह्यूमन बींग्स होते हैं. ठीक है. और बॉय है, देवांश इज अ बॉय, अंकल है, ग्रैंडफादर है, फादर है, इन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं? वी यूज ही. ओके. सो ही हैज अ बिग बैग. हैज मैंने बताया था, हैज एंड हैव, व्हेन वी हैव टू शो पोजीशन, मतलब किसी के पास क्या चीज है वो बताने के लिए हम हैज या हैव यूज करते हैं. जब हम किसी और के बारे में बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट समवन एल्स, देन वी से ही हैज और शी हैज और इट हैज. ठीक है. जब हम अपने बारे में बात करते हैं, व्हेन आई से आई, देन वी से आई हैव. यू विल सी हियर, अभी नेक्स्ट लाइन में देखोगे, आई हैव अ ग्रीन बैग. ठीक है. सो ही हैज अ बिग बैग. उसके पास एक बड़ा सा बैग है. हिज बैग इज ब्लू इन कलर. हिज इज ऑल्सो अ प्रोनाउन. ठीक है. यहाँ पे हमने देवांश के लिए डायरेक्टली वो बोल रही है ही हैज अ बिग बैग, तो उसके लिए ही यूज किया हिज. हिज इज ऑल्सो अ प्रोनाउन. ठीक है. जब हम थर्ड पर्सन में बात करते हैं कि देवांश मेरे राइट साइड में देवांश मेरे लेफ्ट साइड में बैठता है, उसके पास एक बड़ा सा बैग है, उसका. ठीक है. तो अगर मेल है तो हम कहते हैं हिज, एंड इफ इट इज फीमेल वी से हर. जैसा आप देखोगे नेक्स्ट पैराग्राफ में कि गुंजन सिट्स ऑन माई राइट. शी हैज अ स्मॉल बैग. हर बैग इज पिंक. ठीक है. जैसे ये लाइन है, GUNJAN, गुंजन sits on my left. She देखो, she underline, she has a small bag. She has a small bag. Her bag is
ठीक है। तो गुंजन कहाँ बैठती है? गुंजन मेरे लेफ्ट साइड में बैठती है। शी, गुंजन इज अ फीमेल, गुंजन इज अ गर्ल, तो उसके लिए क्या यूज किया है? उसके लिए शी इज यूज। शी हैज अ स्मॉल बैग, उसके पास एक स्मॉल बैग है। हर बैग इज पिंक, उसका बैग कैसा है? पिंक है, ठीक है। तो बॉय के लिए हिज यूज किया एंड गर्ल के लिए हर। okay, इसको I will explain this in detail in the next class because today the time is over now. Okay children, so I will end the class now and I hope you have understood the concept of pronoun. ठीक है, pronoun आपको समझ में आया कि where do we use pronoun. Okay, so that is all for the day children. Thank you and have a nice day ahead.